राय जी के स्टोरी पसंद आ रही है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Q&A, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इस लड़के की पिक्चर्स या फिर वीडियोस इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वो फनी होती है। और मजे की बात तो ये है कि ये मेरा दोस्त है, और उससे भी मजे की बात ये है कि इसका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फन टू फन। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज एक बार जाके इसके चैनल को विजिट करो, इसकी वीडियोस देखो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। तो मेरी इस वीडियो के बाद इसकी वीडियोस को जाके जरूर देखना और सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको इसकी वीडियोस पसंद ना आए तो कोई मसला नहीं, पैसे वापस। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि लौंडा क्या मस्त वीडियो बनाता है। बाबा मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। क्या मसला है? बाबा गुड हो गया भाई, गुड हो गया। बाबा सुबह से लेके आ गया बाबा, सुबह से गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। अभी चेक करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। टिकटरोना टिकटॉक वायरस, टिकटॉक वायरस, गंदा वायरस, गंदा कंटेंट। बाबा तुम जितने पैसे बोलोगे बाबा उससे 2000 रुपए कम दूंगा बाबा तो सही कर दो बाबा, और किस्तों में दूंगा बाबा। ठीक है, गुड हो गया भाई, गुड हो गया। संजू बाबा उड़ा, अली हैदराबादी उड़ा, टिकटॉक प्राइम मिनिस्टर उड़ा, वो भी उड़ा, कमल आफ्ताब का ट्रेंड उड़ा। अब हम कहाँ हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा सही हो गया बाबा, तुम चूतिया हो बाबा, तुम ग्रेट हो बाबा। चल भाई इनकी किस्तें बना, ज्यादा बनाएंगे। तू बैठ बेटा, बस मैं किस्तें भर के आ रहा हूँ। लाओ 50 रुपए दो। अबे ये क्या आ गया? जैसे कि आप जानते हैं कि भाई तो आज नहीं आया अस्सलाम वालेकुम। तो यार वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर लूं कि आप में से जिन जिन लोगों ने मुझसे सवाल किए उन सवालों में तकरीबन 2 किस्म के सवाल हैं, जिनमें से एक में आप लोगों ने मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में और मेरी वीडियोस के बारे में पूछा है, यानी कि नॉर्मल से सवाल, काम वाले। और दूसरे में आप लोगों ने वो सवाल किए हैं जिनमें आप लोगों ने शुगर मेला लगाया है, यानी कि तफरी की है। तो आप में से जिन जिन लोगों ने नॉर्मल किस्म के सवाल पूछे हैं मैं उन लोगों को नॉर्मल तरीके से जवाब दे दूंगा, और जिन जिन लोगों ने शुगर मेला लगाया है मैं उन लोगों के साथ लग जाऊंगा शुगर मेला में। तो पहले निपटाते हैं नॉर्मल वालों को। तो अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ, और हमारा पहला सवाल है असद की तरफ से, जो पूछते हैं भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आप अपनी ज्यादातर जिंदगी कहाँ गुजारते हो। देखो भैया, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान, और आप लोगों ने वो सुना होगा कि लाहौर है और कराची उसका शोहर है। तो मैं शोहर में रहता हूँ, यानी कि कराची में रहता हूँ। और मैं अपनी लाइफ पहले ज्यादातर अपने घर के छोटे मोटे काम पे गुजारा करता था, लेकिन आजकल मैं कुछ ज्यादा यूट्यूब पे आया हुआ हूँ। तो अब बारी है दूसरे सवाल की, और दूसरा सवाल है अनस की तरफ से, जो पूछते हैं व्हाट इज योर एज। मेरी उम्र है 19 साल और मैं 19 साल का हुआ हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुए। और सबसे मजे की बात तो यह है कि अगर आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं 19 साल का हूँ। तो अब बारी है तीसरे सवाल की, और तीसरा सवाल है मुश्ताक अली की तरफ से, जो पूछते हैं यू पागल। देखो भाई, ये सवाल तो वैसे एक है, लेकिन मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये सवाल 2 है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो उर्दू में यू पागल का बनता है तुम पागल, और दूसरा इंग्लिश में यू पागल का मतलब बनता है तुम काफिर। लेकिन कोई मसला नहीं, मैं आपको दोनों का जवाब दूंगा। देखो भाई, मैं पागल तो हो नहीं जो यूट्यूब पे आ गया, और दूसरी बात मैं काफिर नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो अब बारी है चौथे सवाल की, और चौथा सवाल है TM मीम्स की तरफ से, जो पूछते हैं आर यू पिंडी बॉय। नहीं यार, मैं पिंडी बॉय नहीं हूँ, लेकिन एक वक्त था जब मुझे पता ही नहीं था कि पिंडी बॉय होता क्या है। फिर मुझे किसी ने बताया कि पिंडी बॉय उनको कहते हैं जो लड़के पिंडी में रहते हैं, लेकिन खास तौर वो लड़के जिन लड़कों के अंदर एक अलग ही नस्ली किस्म का कीड़ा पाया जाता हो, जो हर किसी को उंगल करता हूँ, जैसे कि ये मगे चांदी ये छोड़ते लंबियां स्टैंड जैसे खुद थे पिंडी ये गालिक मिटदी ये बुल्ला। तो अब बारी है पांचवें सवाल की, और पांचवा सवाल है साजिद खान की तरफ से, जो पूछते हैं सेटअप कब दिखाओगे और फेस के साथ वीडियो कब बनाओगे। यार देखो, मेरे पास ना ही कोई हेवी सेटअप है और ना ही मुझे आज तक के सेटअप की जरूरत पड़ी है। मेरे पास एक मोबाइल है Realme 6 Pro, और मैं अपनी वीडियो का हर काम उसी में करता हूँ, जैसे कि एडिटिंग वगैरह। और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ एक नॉर्मल सा माइक, और एक हैंड फ्री, और एक TRRS। और जहाँ तक की बात फेस रिवील के साथ वीडियो बनाने की है, तो यार जैसे ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो फेस रिवील के साथ वीडियो आ जाएगी। तो यार जब सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब जरूरी है।
तो अब बारी है छठे सवाल की और छठा सवाल है मोहम्मद यासीन की तरफ से, जो पूछते हैं आप अपनी वीडियो में कम क्यों नजर आते हो। देखो यार, पहली बात तो ये है कि मैं अपनी वीडियोस में कम नजर इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने अपना एक जहन बनाया हुआ है कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं अपनी फुल वीडियोस में नजर आऊंगा, रोस्टिंग वाली वीडियोस में भी। और दूसरी बात ये है कि मेरी इन वीडियोस को बनाने में वाट लग जाती है, तो सोचो जब मैं फेस रिवील के साथ वीडियो बनाऊंगा तब क्या हाल होगा मेरा। Hello guys, channel to our welcome. Hello channel, welcome to my Hello guys, welcome to our channel. तो अब बारी है 7वें सवाल की और 7वां सवाल है गॉड टेक्स गेमिंग की तरफ से, जो पूछते हैं भाई तेरे घर में सबको मालूम है कि तू वीडियो बनाता है। देखो यार, मेरे घर में सबको पता है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ और सबसे मजे की बात तो ये है कि मेरे घर के आधे अफराद मेरे ही फैन हैं, यानी कि मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं। तो अब बारी है 8वें सवाल की और 8वां सवाल है हुसैन की तरफ से, जो पूछते हैं इतनी अच्छी वीडियोस कैसे बना लेते हो। देखो यार, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी हर वीडियोस में बहुत मेहनत करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी वाट लग जाती है वीडियोस बनाते वक्त। चलो आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ जो शायद ही आप लोगों के लिए छोटी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। जब मैं अपनी वीडियोस के लिए वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, यानी कि वॉइस जो आप अभी सुन रहे हो, यानी कि मेरी आवाज वो रिकॉर्ड करता हूँ, तब रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 से 5 बजे तक के रिकॉर्ड करता हूँ, यानी कि पूरी रात रिकॉर्ड करता हूँ मैं अपनी वॉइस। और ये तो कुछ भी नहीं बल्कि वीडियो स्क्रिप्ट, 4 से 6 घंटे की वीडियो एडिटिंग और भी बहुत कुछ। और इतनी मेहनत करने की वजह क्या है? हंसी और पसी, ओ सॉरी यार, कहाँ निकल गया पसी में, हंसी और पसंद करना। क्योंकि अगर इतनी मेहनत करके आपको हंसी नहीं आ रही, चलो हंसी को छोड़ो, अगर आपको वीडियो पसंद ही नहीं आ रही तो फायदा क्या इतनी मेहनत करने की। तो अब बारी है 9वें सवाल की और 9वां सवाल भी हुसैन भाई साहब का है, जो पूछते हैं फ्यूचर में गेमिंग चैनल बनाने का मूड है। देखो यार, फ्यूचर में बहुत कुछ करने का मूड है, और जहाँ तक के बात गेमिंग चैनल के बारे में है तो यार मैंने गेमिंग चैनल अभी भी बनाया हुआ है मिस्टर राइजी के नाम से। अगर आप सर्च करोगे मिस्टर राइजी डॉट के साथ तो आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, लेकिन मैंने उस पर कोई वीडियो अपलोड बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि मैं बहुत मसरूफ था। लेकिन चैनल बिल्कुल कम्प्लीट तैयार है और आगे जाके इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पे काम करूंगा गेमिंग के लिए। तो यार अब बारी है उन सवालों की जिसमें आप लोगों ने शुगल मेला लगाया है, तो कोई मसला नहीं, अगर आप लोगों ने शुगल मेला लगाया है तो मैं भी जारी रखूंगा शुगल मेला। तो पहला सवाल है सईद की तरफ से, जो पूछते हैं आपको टिकटॉक बैंड होकर क्या महसूस हो रहा होगा। क्या महसूस हो रहा होगा? अरे भाई सब, मारे को क्या महसूस होना है, मैं कौन सा टिकटॉकर हूँ, मैं तो यूट्यूबर हूँ भाई सब। कहीं ये तो नहीं कि आप मुझे लाली पाउडर वाला समझ रहे। अरे भाई साहब, मैं लाली पाउडर वाला ना हूँ, मैं मर्द हूँ, मर्द, करण फर्म मर्द हूँ भाई, करण फर्म। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि टिकटॉक बैन हुआ है। इसी खुशी में अभी तो बहुत वीडियो आनी बाकी है, वो तो बस Q&A की वजह से रुका हुआ था। तो अब बारी है दूसरे सवाल की और दूसरा सवाल भी सईद भाई साहब का है, जो पूछते हैं राइजिंग भाई आप चूतिया दिखते हो या हो? है चूतिया? अबे कौन है ये मेरे चैनल में आया या फिर इसको छोड़ा गया जो मेरी ले रहा है? मुझे ही कमेंट कर रहा है और मुझसे ही पूछ रहा है कि मैं चूतिया हूँ या दिखता हूँ सिर्फ। अरे भाई तू पहले मुझे ये बता कि तूने मुझे देखा कहाँ है। चल तू इसको छोड़, तू ये पूछता ना कि मैं चूतिया हूँ या नहीं। चल ठीक है, मैं चूतिया हूँ भाई। जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरी मम्मा को बताया गया कि भाई तुम्हारा जो बेटा पैदा हुआ है वो थोड़ा सा चूतिया हुआ है। तो मम्मा ने बोला तो कोई मसला नहीं, ले लो, हमें कौन सा से जहाज बनवाना है, ले लो, गडरे तो खुलवाने इससे। लेकिन देख लो आजकल वही काम कर रहा हूँ, टिकटॉक के गडरों को साफ कर रहा हूँ, और क्या। हेलो। देखो यार, जिस बंदे ने भी ये सवाल किया है उसने बस फन के लिए किया है, तफरी के लिए, तो मैंने भी बस तफरी किया है, तो कोई इस बात को सीरियस ना ले कि मैं चूतिया ही हूँ। हाँ तू मुझे ढक्कन कह सकते हो लेकिन मैं चूतिया नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ढक्कन भी नहीं कहना, नाम बिगाड़ना गुनाह है भाई। तो अब बारी है तीसरे सवाल की और तीसरा सवाल है फैजी खान की तरफ से, जो पूछते हैं भाई आपकी GF है। यार क्या मतलब GF? गोल्ड फ्लैग या फिर गलत फहमी? यार देखो, अगर गलत फहमी है तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था तो उस लड़की ने मेरे सारे गिफ्ट लेने के बाद अगले दिन मुझे बाय कह दिया। अब मुझे समझ में ये नहीं आया कि उसको मुझ पे क्या गलतफहमी हुई। और अगर GF का मतलब गोल्ड फ्लैग है तो यार एक मिनट, GF गर्लफ्रेंड हो बस कि तुम के ये गर्लफ्रेंड की बात तो नहीं कर रहे हैं? अबे राइजी तू GF का मतलब ही भूल गया। अबे भाई साहब, ये सारे उन लड़कों के साथ हुआ जिनके साथ तू 3 साल स्कूल पढ़ा है। यकीन मानो
3 साल एक ही लड़कों का शक्ल देख देख के ऐसा खट्टर किस्म का लड़का बन गया हो ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती, और अगर बन भी जाती है तो ब्रेकअप हो जाता है। अब वो कैसे, अच्छी खासी हमारी बातचीत चल रही होती है, वो कहती है हेलो बेबी कैसे हो, तो मैं बोलता हूँ मैं ठीक हूँ, तो वो बोलती है आज आए थे, तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं आया था ख्वारों की तरह बस खड़ा हुआ था गटर में, तो वो कहती है मुझे देखा, मैंने बोला नहीं, फिर लड़की बोलती है कि मैंने तो तुम्हें देखा था, तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे थे, तो मेरे गलती से मुंह से ये निकल जाते कि लेकिन तुम तो मुझे चूतिया लग रही थी। फिर फोन लड़की बोलती है ब्रेकअप ब्रेकअप, और ऐसा हुआ क्यों, दोस्तों के साथ रह के आदत हो गई, बात बात में कहना चूतिया लोड़ू लसन। फिर भी फैजी भाई मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने मुझसे पूछा कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो यार आपने मेरी दुखती हुई नस में पैर रख दिए एक तरह से। चलो कोई मसला नहीं, फिर भी हम आपको जवाब दे देंगे। हम वो लोंडे हैं जिन्हें एंड टाइम में यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन हमारी बच्ची हमसे पूछती है कि भाई क्या आपको पता है कि पूल कहाँ से मिलेंगे, बताओ भाई। हमने उसके लिए यहाँ पूल का बंदोबस्त किया, वो हमसे ही पूल खरीदना चाहती है। फिर हम क्या करते भाई, उस पूल का बत्ती बनाते, उसके बाद डाल देते गमले में। अब कल की बात ले लो, एक लड़की ने मुझे बुलाया, मैं गया उसके पास, तो उसने अपना नंबर दिया, शर्माते हुए नंबर दिया, उसके बाद मुझे 50 रुपए भी दिए। मैं बड़ा खुश, मैं बोला क्या बात है भाई, नंबर भी मिल रहा और 50 रुपए भी मिल रहे, तुम्हारा भाई चौड़ा सा हो गया एकदम। फिर कहती है वो आगे से शब्बीर भाई की दुकान से बैलेंस करवा देना, और जो नंबर है ना इसको भी फाड़ देना है। कि क्या मसला है भाई, नंबर ना दे तो ना दे यार, बैलेंस करवा देंगे, कम से कम सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन नंबर फाड़ देने का बोलती है, यानी कि भरोसा ही नहीं हम पे। चलो भरोसा को भी छोड़ो, ये बैलेंस किससे भरवाती है, शब्बीर भाई से, जबकि शब्बीर भाई तो बैलेंस भरते ही नहीं है, बैलेंस तो जब्बार भाई भरते हैं। अजीब खुआरी भाई। चलो इससे फारिग हो तो दूर दराज से कुछ हरामी किस्म के लौंडे देख लेंगे अपने दोस्त जो होते। फिर वो अजीब तंग करना शुरू, यार है बच्ची मिल गई यार, सियाने को बच्ची मिल गई, गधे को, अजीब यार पार्टी मांग रहे होते। दिल तो करता है इनके गुर्दे पे अपने सब निकालू, उनको बेच के फिर इनको ही पार्टी दो। बस ऐसे ही गुजर रही है जिंदगी, बिल्कुल अकेले, कोई बच्ची वच्ची का सीन नहीं है भाई। अगला सवाल। तो अब बारी है चौथे सवाल की, और चौथा सवाल है नईम जान की तरफ से। देखो यार ये है लड़का, लेकिन नाम क्या रखा है, नईम जान। अबे भाई क्या हो गया ये हमारी नौजवान नस्लों को, अगर भाई तुझे नाम रखना है तो चमेली रख देता, या फिर शबाना रख देता, या फिर शीला की जवानी रख देता। चलो कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इन भाई साहब का सवाल है कि आप कभी अपने स्कूल की टीचर से पिटे हो। देखो भाई पिटता वो है जो पिटने वाले काम करता है, सही है, हम काम करते हैं दुलने वाला। हम क्या होते हैं, दुलते हैं, वो भी दमादम। देखो भाई ऐसी कोई बात नहीं है पिटने वाला या फिर दुलने वाला, बस मैं मजाक कर रहा था, ओके। तो यार बस आखिरी में यही कहूंगा कि जिन जिन लोगों के सवाल छूट गए तो यार उन लोगों से आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी इसलिए मुझे मजबूरन छोड़ने पड़े, लेकिन टेंशन नहीं लो, अगली बार की Q&A में करेंगे। और यार इसके चैनल को जाके जरूर चेक करो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया और पिन भी कर दूंगा मैं कॉमेंट बॉक्स में, और अगर आपको सर्च करना है तो सर्च भी कर लो, बिल्कुल आसान है, फन टू फन। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करो, हमें भी 1 लाख कंप्लीट करने हैं। सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबाना, और अगर इसको नहीं दबाए तो कुछ होने वाला नहीं है, बेकार है फिर। राय जी के स्टोरी पसंद आ रही है।